जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से हटा। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटा। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटा। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटा। हरि श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राजा राम यही सीताराम यही सीताराम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से हटा। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटा। श्री भागवत भगवान
शीतलीकरणं तस्मै देवादिवन्दनं ओम जौहौ शान्तिरन्तरिक्षकं शान्तिरुतवी शान्तिरापः शान्तिरोपदया शान्तिरस्तया शान्तिश्रीदेवाः शान्तिब्रह्म शान्ति त्रिभुवं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा सभी लोग अपने हाथ में पुष्प ले लें। ओम जगनेन जगमय जन्तदेवा सर्वाणि प्रथमान्यादन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्यः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् चतुर्वर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे सोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीशुकः प्रचोदयात् जयवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातकरवीरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी वैतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयाग्रहाणा परमेश्वरा ओम सुवन सुगंधित समनस्ते सवन सुगंध सुवाय पुष्पांजलि अर्पण करो सुमिर देव करो स्वीकार प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मन पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय श्री हो, रामचंद्र जी महाराज की जय श्री हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, श्री गोपाल जी महाराज की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम राधे, जय जय श्री राम जय जय श्री राधे। जाते एक बार पुनः सभी भक्तगणों को सूचित किया जाता है अतिशीघ्र कथा प्रारंभ हो रही है तो सभी अपने अपने कामों से निवृत्त हों और जल्दी से जल्दी से हनुमान जी महाराज के दरबार में आने का कष्ट करें और कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे। श्री राधे, 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 हरि श्री गणेशाय नमः। हरि श्री सरस्वती नमः। हरि श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। हरि श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सजल जलदनीलं दर्शितो दारशीलम् करतलधृतशैलं वेणुवादेरसालम् व्रजजनकुलपालं कामिनी केलिलोलम् तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालबालम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्
देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोहिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराद्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसद्गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृते कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवके परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। आज कथा का द्वितीय दिवस है। आइए सभी भगवत प्रेमी सज्जन कथा में प्रवेश करने से पूर्व बड़े ही भाव से कुछ क्षणों के लिए श्री हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे। तदुपरांत इस पावन द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव
सुख भारी, पाप कटेंगे है क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपीले तू, नाम कपीले तू अमृत घोर, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। ओ बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम जपन से मुक्ति पाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। नाम की महिमा, नाम की महिमा है बेतो, केशव माधव गोविंद बोल। ओ बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। जय सुआ बढ़ावत गणिका तारी, बड़े बड़े निश्चर संहारी। बड़े बड़े मन संहारी, बड़े बड़े निश्चर संहारी। सुआ बढ़ावत गणिका तारी, बड़े बड़े निश्चर संहारी। बड़े बड़े संहारी, बड़े बड़े धन्यवादी। गिन गिन पापी, गिन गिन पापी तारे तो, केशव
ब्रज ब्रजेश्वर रास रासेश्वर नंद नंदन यशोदा नंदन भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के चरण कमलों में हम सभी भक्त वृंदों का बारंबार नमन। परम आराध्या ब्रज ब्रजेश्वरी रास रासेश्वरी श्री वृषभानुनंदिनी श्री कृष्ण प्रिया श्री लाडली जी के चरण कमलों में भी हम सभी भक्त वृंदों का बारंबार नमन। परम विरक्त वैराग्य चक्र राज चूड़ामणि परमहंस महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज के चरण कमलों में भी हम सभी का सादर प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणार वृंदों में भी हम सभी भक्त वृंदों का बारंबार नमन। यहाँ पर कथा पांडाल में पधारे हुए सभी भक्त वृंद, श्रोतागण, माताएं, बहनें, संपूर्ण सामवेदी संगीत मंडली, विप्रजन, संत समाज, सभी को व्यासपीठ का प्रेम से राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर अकारण अखिलेश्वर करुणा वृणालय भक्त वांछाय कल्प तरु तड़ित विनंदित मोर मुकुट सुशोभित पीताम्बर मकराकृत कुंडल धारी गो माता एवं मातृ शक्ति के हृदय मानस पटल पर विराजमान भगवान श्री नारायण स्वरूप बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सभी भक्तवृंद मनसा कर्म वाणी से प्रणाम करते हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है। प्रथम दिवस में सभी भक्तवृंदों ने, श्रोतागणों ने महात्म की कथा श्रवण की। हमने महात्म के 6 अध्याय श्रवण किए। अंत में 6वें अध्याय श्री वेदव्यास जी महाराज लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दारिद्र दुख जरदाहिताना माया पिशाचे परिमर्दिताना संसार सिंधो परिपातिताना क्षेमाय वैभागवतं प्रगर्जति। 6वें अध्याय में कहते हैं कि दारिद्र दुख जरदा हिताना, जो दरिद्र रूपी जर से पीड़ित हैं, जिनको दुख ने ग्रसित कर रखा है, और जो काल के ब्याल के मुख के ग्रास बने हुए हैं, ऐसे जो संसारी जन हैं, उनकी मुक्ति का क्या उपाय है? वो बहुत सी जगहों पर, बहुत से स्थानों पर अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढते हैं, परंतु उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी महाराज कहते हैं क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। श्रीमद् भागवत जी गर्जना करते हुए कह रही हैं कि केवल जो श्रीमद् भागवत जी की कथा को 7 दिन तक श्रवण कर ले, उसका मनन चिंतन कर ले, उसकी मुक्ति स्वतः ही हो जाएगी। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत जी का बड़ा ही पावन महात्म्य यहाँ पर समाप्त हुआ। यह पद्म पुराणांतर्गत महात्म्य है। अब तक तो जो कथा थी वह पद्म पुराण की कथा थी। आज श्रीमद् भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में जो पहला श्लोक है, उसमें श्री वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करते हुए कह रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, और पहले श्लोक में पहली पंक्ति क्या है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्। यहाँ पर वेदव्यास जी ने वेदांत का द्वितीय सूत्र बोल दिया। वेदांत का द्वितीय सूत्र क्या है? जन्माद्यस्य यतः। यह वेदांत का द्वितीय सूत्र है।
किसी ने पूछा महाराज यह जो श्रीमद् भागवत पुराण है ये तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, जब इसका प्रारंभ करना था तो दूसरे सूत्र से क्यों किया? तो दूसरी बात हो गई कि दूसरे सूत्र से किया। प्रथम सूत्र से यदि इसका प्रारंभ करते तो और अच्छा रहता। दूसरा सूत्र क्यों लगाया पहले? तो मानो वेद व्यास जी ये कहना चाह रहे हैं कि देखो यदि वेदांत का प्रथम सूत्र भागवत जी के पहले ही लग जाता तो जो भी भागवत जी को सुनने के अधिकारी हैं उनको पहले वेद शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता, पहले उनको पढ़ना पड़ता, तब जाकर कहीं भागवत जी उनकी समझ में आती। इसलिए व्यास जी महाराज ने दूसरा सूत्र लगा दिया। दूसरा सूत्र लगाने का अर्थ ही यह है, तात्पर्य ही यह है, जो श्रोतागण हैं उनको वेद शास्त्र इत्यादि यदि विशेषता अध्ययन नहीं किया तब भी वो श्रीमद् भागवत जी के अधिकारी हैं, तब भी वो भागवत जी को श्रवण करने योग्य हैं। श्लोक में अंत में कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि। बड़ा सुंदर श्लोक है, खूब स्तुति कर ली पहले। बोले जो सब सृष्टियों में विराजमान हैं, जो सृष्टि में रहते भी हैं और सृष्टि में नहीं भी रहते हैं, दोनों प्रकार से। और अंत में क्या कहते हैं? बोले किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। किसी ने पूछा महाराज स्तुति किसकी कर रहे हैं? तो व्यास जी महाराज बड़े चतुर हैं, नाम नहीं लिया किसकी स्तुति कर रहे हैं। बोले क्या कह दिया? सत्यम परम धीमहि। सबसे अंत में कह दिया सत्य का ध्यान कर रहे हैं महाराज। अब कोई पूछता है महाराज सत्य का ध्यान कैसे कर रहे हैं? अरे सत्य कहकर तो इन्होंने हमें विस्मित करवा दिया, इधर उधर भगा रहे हैं। नाम ही तो बता दें किसका ध्यान कर रहे हैं कि कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि, कि श्री कृष्ण का, कि श्री राम का, कि हनुमान जी का, कि भगवान शिव का। सत्यम परम धीमहि अर्थात किसका नाम है? तो मानो वेद व्यास जी तो दूरदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देख सकते हैं। तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं देखो किसी का नाम ले लेंगे ना तो जो दूसरे भक्त होंगे वो ये सोचेंगे कि ये पुराण हमारे भगवान का नहीं है। यदि लिख देंगे श्री कृष्णम परम धीमहि, जो राम भक्त होंगे वो विचार करेंगे तो श्री कृष्ण का भक्त है, श्री कृष्ण का ग्रंथ है। यदि लिख देंगे श्री रामम परम धीमहि तो जो श्री कृष्ण भक्त होंगे, शिव भक्त होंगे, वो कहेंगे ये श्री राम जी का ग्रंथ है। इसलिए नाम नहीं लिया, सत्यम परम धीमहि। बोले जिसको आप सत्य मानते हो, जिसको आप मानते हो उसी का ग्रंथ है। बोले इसमें श्री कृष्ण कथा भी है, श्री राम कथा भी है, श्री शिव कथा भी है। जिसको सत्य मानते हो उसी का ही ध्यान किया गया। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया है। फिर कह रहे हैं देखो पहले जो मंगलाचरण किया है वो तो नारायण का, तो भगवान का ध्यान कर लिया। दूसरे श्लोक में इस पुराण के बारे में बताते हैं यदि इसको कोई सुन ले तो क्या होगा। जिस समय इस पुराण को कोई सुन लेगा उसी समय सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रू शुभिस्तक क्षणात्। कह रहे हैं सद्यो हृदय अवरुध्यते त्र। जब भागवत जी का एक श्लोक भी यदि किसी के कानों में पड़ जाए तो भगवान उसके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखो समझने की बात यह है कि भगवान आके विराजित नहीं होते, बैठते नहीं है, अवरुद्ध हो जाते हैं, बंदी बन जाते हैं। जो आके बैठेगा वो तो अतिथि होगा, वो चला भी जाएगा, परंतु भगवान यहाँ पर अवरुद्ध हो गए, बंदी बन गए। और जो बंदी बन जाता है जब तक हम छोड़ेंगे नहीं तब तक जा ही नहीं सकता, कितना भी प्रयास कर ले। तो अवरुद्धते त्रिकृतभि, अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान जा नहीं पाते हैं। कब? शुश्रू शुभिस्तक क्षणात्। जैसे ही भागवत जी का कोई भी श्लोक आपके कर्णों में पड़ जाए तत्क्षण, उसी क्षण में भगवान श्री नारायण आपके हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाएंगे, बंदी बन जाएंगे आपके। यदि अब आप उनको भगाना भी चाहें तो न जाए वो यहाँ से। तीसरे श्लोक में बता रहे हैं कि ये भागवत जी का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है, किसके द्वारा भागवत जी को सुनाया गया है। ये जो जग में संपूर्ण व्यक्ति भागवत जी को संपूर्ण कथाकार सुना रहे हैं, इनका मूल आधार कौन है, कहाँ से आई है भागवत जी। तीसरे श्लोक में व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतम्
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी क्या कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह निगम रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। किसी ने कहा महाराज ये निगम रूपी वृक्ष क्या है? निगम किसको कहते हैं? तो निगम किसको कहा गया है? वेदों को। तो वेद रूपी वृक्ष का यह पका हुआ फल है, अर्थात यह वेदों का सार है। कल भी हमने आपको बताया था, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार है यह श्रीमद् भागवत जी। यहाँ भी वही बात है कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम रूपी वृक्ष का यह पका हुआ फल है। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, महाराज ये फल तो पका हुआ है। अब कोई पूछे ये जो फल है ये मीठा है कि ये खट्टा है, ये है कैसा? बोले अच्छा है, पका तो है, परंतु है कैसा? भैया स्वाद ले ले इसका, पता चले बाद में खट्टा है तो मुख भी बेस्वाद हो जाएगा हमारा। तो व्यास जी कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, कोई फल मीठा हो अथवा खट्टा हो ये जानने का सबसे उत्तम उपाय क्या है? जिस फल में कोई तोता चोंच मार देता है वो फल मीठा ही होता है सही। तो सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव रूपी तोते ने इसमें पहले ही चोंच मार दी है, सुखदेव जी की मुख से निसृत है। इसका तात्पर्य यह है कि महाराज यह फल खट्टा नहीं हो सकता, यह तो मीठा ही है। फिर कहते हैं महाराज ये फल है कैसा? इसमें छिलका है, इसमें गुठली है, इसमें क्या है? व्यास जी कहते हैं नहीं नहीं, पिबत भागवतम रसमालयम, बोले इस फल को तो पिया जाता है। तो कहते हैं महाराज कैसी बात करते हो, फलों को कोई पी सकता है? फलों को तो खा सकते हैं। तो व्यास जी महाराज कहते हैं देखो ये फल ऐसा है ना तो इसमें छिलका है ना गुठली है, तो कुछ हटाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी त्याज्य वस्तु नहीं है इस फल में। तो जब मिले जैसे मिले सीधे इसको ग्रहण कर लो, इसलिए पीने के लिए कहा है। पिबत भागवतम रसम आलयम, यह रसालय है महाराज, रस का घर है। जैसे भोजनालय, पुस्तकालय, विद्यालय, उसी प्रकार यह क्या है? रसम आलयम, रसालय, यह रस का घर है। यहाँ पर केवल रस ही रस प्राप्त होगा। सबसे अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि महाराज अब यह फल तो है, बहुत अच्छा है, मीठा भी है, परंतु इसे ग्रहण कौन कर सकता है? कौन इसको खा सकता है और कौन नहीं खा सकता है? इसके भी तो कोई अधिकारी होंगे। तो अंतिम पंक्ति में कहते हैं कि मोह रहो रसिका भुवि भावुका, इसको दो प्रकार के व्यक्ति हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। कौन? एक तो भावुक जन और एक रसिक जन। जिनमें भाव होगा वो ग्रहण करेंगे, और एक रसिक जन जिनको भगवान की कथाओं में रस प्राप्त होता है वो होते हैं रसिक जन, तो वो इसको ग्रहण कर सकते हैं हमारा। और जिनके हृदय में कहीं ना कहीं काम क्रोध मदलोभ इत्यादि अभी भी बैठे हुए हैं वो इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए भागवत जी से पूर्व में हरिनाम संकीर्तन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में जो काम क्रोध मदलोभ बैठे हुए हैं वो कैसे हटेंगे? जब हम हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेंगे, जैसे भगवान का नाम गुणगान करेंगे, वैसे ही जितने काम क्रोध सब बैठे हैं सब भाग जाएंगे, क्योंकि पहले से ही हृदय परिपूर्ण हो रखा है, भराव है हृदय में, काम क्रोध मद लोभ यह सब पहले से ही बैठे हुए हैं। तो इतने लोग हृदय में पहले से हैं तो भगवान आकर कहाँ विराजित होंगे? स्थान ही नहीं बचा। तो पहले हृदय को खाली करना पड़ता है, इन सबको हटाना पड़ता है, तब आकर ठाकुर जी महाराज हमारे हृदय में विराजित होते हैं। तो भागवत सुनने के अधिकारी कौन है? मोह रहो रसिका भुवि भावुका, जो रसिक जन हैं, जिनको भगवान की कथाओं में रस प्राप्त होता है वो भागवत सुनने के अधिकारी हैं। और भावुका, जो भावुक जन हैं, उनको भी श्रीमद् भागवत सुनने का पूर्ण अधिकार है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 श्लोकों में बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण किया है। आगे श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, लिख रहे हैं, एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में जब सूत जी महाराज प्रातः काल में स्नान आदि करके वापस आ रहे हैं, तो सौनकादि 88,000 ऋषियों ने खूब सुंदर व्यास गद्दी बना दी। उस पर सूत जी को विराजमान करवाया
और सूत जी अभी बहुत छोटे हैं, आयु में बहुत छोटे हैं, परंतु ज्ञान में बहुत बड़े हैं। और सौनक जी बहुत वृद्ध हैं, परंतु फिर भी बड़ी अनुनय विनय करके सूत जी महाराज से बात कर रहे हैं। सौनक जी महाराज ने अपने संग में 88,000 ऋषियों को लिया। सूत जी महाराज को व्यास गद्दी पर विराजमान करके और फिर 6 प्रश्न पूछे हैं सूत जी महाराज से। क्या क्या प्रश्न पूछे हैं? सौनक जी महाराज कहते हैं कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि अन्युत। सौनकादि जो 88,000 ऋषि हैं वो श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, अब कलयुग का आगमन हो गया है, अब कलयुग आ चुका। तो कलयुग में मनुष्यों से नित्य प्रायः किसी ना किसी प्रकार के पाप हो जाते हैं, जाने अनजाने में किसी ना किसी प्रकार से पाप हो ही जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार एक मछली जल के बिना नहीं रह सकती कलयुग में, उसी प्रकार मनुष्य पापों के बिना नहीं रह सकता। तो जब मनुष्य अधिकतम पापी हो गए हैं, पाप हो रहे हैं, तो मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा महाराज? पहला प्रश्न पूछा महाराज, मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न पूछते हैं महाराज, परम कर्तव्य क्या है? हम जब संसार में आते हैं तो अन्य कामों में लग जाते हैं, अन्य कार्यों में लग जाते हैं, सब व्यस्त हो जाते हैं, परंतु व्यक्ति मात्र का परम कर्तव्य क्या है? आप हमें यह बताइए। तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि हे श्री सूत जी महाराज, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? चौथा प्रश्न पूछते हैं महाराज, भगवान अवतार लेते भी हैं तो भगवान के कितने अवतार हैं? पांचवा प्रश्न पूछते हैं महाराज, कथाएं तो बहुत सी हैं, परंतु कथाओं का सार क्या है? और छठा प्रश्न पूछते हैं कि महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो धर्म ने उनके बाद में किसकी शरण ग्रहण की? इस प्रकार श्री शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे। श्री सूत जी महाराज सब प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। उससे पूर्व में श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव का ध्यान किया। उनके गुरुदेव कौन है महाराज? श्री सुखदेव जी महाराज। सूत जी सुखदेव जी को अपना गुरु मानते हैं, गुरुदेव का ध्यान करते हैं। और जब भी कथा प्रारंभ करनी होती है तो पहले किन किन का ध्यान कर लेना चाहिए? श्री सूत जी महाराज बता रहे हैं कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जब भी कथा प्रारंभ करनी हो तो पहले 3 व्यक्तियों का ध्यान कर लेना चाहिए। किन किन का? पहले सूत जी महाराज कह रहे हैं कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। पहले भगवान नर नारायण का ध्यान करना चाहिए। फिर दूसरी बार किसका ध्यान करना चाहिए? कि देवी सरस्वती। फिर माता सरस्वती का ध्यान करना चाहिए। और तीसरे कौन है? व्यासम, भगवान श्री वेद व्यास जी का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि कोई भी कथा करेंगे सब तो भगवान वेद व्यास जी के द्वारा ही रचित हैं, लिखी हुई हैं। तो इन 3 व्यक्तियों का पहले ध्यान कर लेना चाहिए। सूत जी महाराज ने तीनों का ध्यान कर लिया। तदुपरांत अब जो ऋषियों ने प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देखो ऋषिवरों, मनुष्य नित्य प्रायः कलयुग में आकर पापी हो गए हैं। काम क्रोध मद लोभ इत्यादि इनके हृदय में विराजित हो गया है और पाप किसी ना किसी प्रकार से जाने अनजाने में मनुष्यों से हो जाता है। परंतु यदि मनुष्यों को अपना कल्याण करवाना है तो उनको कभी भी भगवत पथ से हटना नहीं चाहिए। कर्म करते रहिए, परंतु कर्म के साथ में कर्तव्य पथ पर चलते रहिए। भगवान को कभी भूलिए मत। भगवान की कथाएं सुनो, भगवान के भजन करो। ये नहीं कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि आप गृहस्थ धर्म को छोड़ दीजिए, आप संत बन जाइए, सन्यासी जो हैं वो तो हैं,
परंतु यदि आप गृहस्थ धर्म में हैं तब भी आप गृहस्थ में रहते हुए भी भगवान को पा सकते हैं। यह तो एक खेल है, एक नाटक है। हम जीव मात्र बने हैं। यह जो आत्मा है इसने कितने शरीर धारण किए होंगे, अब जाकर मनुष्यों का शरीर प्राप्त हुआ है। मनुष्यों के शरीर से ही सबसे सरलता भगवान को पाया जा सकता है। तो यह जो मनुष्यों का शरीर हमें प्राप्त हुआ, यह जो देह प्राप्त हुआ है, इसका पूर्णता लाभ उठाना चाहिए। खूब भगवान का भजन करो, खूब भगवान की कथाएं श्रवण करो, तभी मनुष्यों का कल्याण हो सकता है। और कलयुग में तो कल्याणकारी सबसे सरल एक ही उपाय है। क्या उपाय है महाराज? श्री हरिनाम संकीर्तन। जितना हो सके उतना संकीर्तन करो। हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग में एकमात्र उपाय रह गया है, विशेष करके। दूसरा प्रश्न क्या था कि व्यक्ति मात्र का परम कर्तव्य क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं, महाराज देखो परम कर्तव्य भी यही है, कर्म करते रहिए, कर्म से विमुख मत होइए, परंतु कर्म करते हुए कर्तव्य पथ पर चलिए, खूब भगवान का भजन करिए। 2 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तीसरा प्रश्न पूछते हैं, महाराज भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तो इस बात को तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में पहले ही कह दिया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पहले इस बात को श्री कृष्ण ने कह दिया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म को बढ़ावा प्राप्त होता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। इसी कारण अवतार लेते हैं। जब भगवान के भक्तों को भगवान की आवश्यकता होती है, तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अब कहते हैं महाराज भगवान के कितने अवतार हैं? सूत जी महाराज कह रहे हैं, देखो ऐसी बात है ऋषिवरो, अवतारा ये संख्या हरे सत्व निधेर द्विजा। भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, उनको कोई गिन नहीं सकता, परंतु मुख्य जो अवतार हैं वो 24 अवतार हैं। और भागवत जी में 22 अवतारों का नाम आया है। हंस और हयग्रीव अवतार का इनमें यहाँ पर नाम नहीं आया, केवल 22 अवतारों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। परंतु जो मुख्य अवतार हैं वो तो 24 अवतार हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपका जो 5वां प्रश्न था, पंचम प्रश्न था, वह क्या था कि कथाओं का सार क्या है? तो देखो पहले ही कह चुके हैं सनत कुमार के वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद उपनिषदों का जो सार है वो क्या है? श्रीमद् भागवत जी। तो सब कथाओं का सार है श्रीमद् भागवत जी। इनमें वेद वेदांत की, न्याय की, मीमांसा की, रामायण की, शिव पुराण की संपूर्ण कथाएं श्रीमद् भागवत जी में आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो संपूर्ण कथाओं का सार है श्रीमद् भागवत जी। शौनकादिक ऋषि पूछते हैं, महाराज जिस भागवत जी के बारे में आप हमें बतला रहे हो, हमने सुना है कि वो केवल 4 श्लोकों की थी, पहले केवल चतुश्लोकी भागवत जी थी, परंतु उन 4 श्लोकों में से ये 18,000 श्लोक बने कैसे, आप हमें यह बताइए। तो कहते हैं देखो जब नारायण के पास में थी तब केवल चतुश्लोकी भागवत जी थी, 4 श्लोक थे। ब्रह्मा जी ने खूब तप किया, ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने उस चतुश्लोकी भागवत का ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने उन चतुश्लोकी भागवत जी का ज्ञान श्री नारद जी को दिया। और एक दिन की बात है, व्यास जी महाराज अपने आश्रम पर बैठे हुए हैं। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी है, और तो और 1 लाख श्लोक वाले श्री महाभारत की भी रचना कर दी है। परंतु इतना सब कुछ करने के बाद में अभी भी व्यास जी के मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असंतोष है, संतुष्ट नहीं है व्यास जी महाराज। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की कोई कमी रह गई है। इतने में देवर्षि नारद का आगमन होता है। जैसे व्यास जी के आश्रम में नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी महाराज का खूब स्वागत सत्कार किया वेद व्यास जी ने। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे वेद व्यास जी महाराज, आप हमें तनिक चिंतित दिखाई पड़ते हो, दुखित दिखाई पड़ते हो। दुखी क्यों हो, क्या कारण है? व्यास जी महाराज कहते हैं क्या बताएं देवर्षि नारद, हमने
17 पुराणों की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी, सब कुछ लिख दिया। परंतु कहीं ना कहीं अभी भी हृदय में कुछ असंतुष्टि है, संतुष्ट नहीं है हम। हमें ऐसा लगता है कुछ ना कुछ तो रह गया है। देवर्षि नारद कहते हैं, देखिए वेदव्यास जी महाराज, आपने जितनी भी वस्तुओं की रचना की है उनमें और देवताओं का वर्णन है, परंतु संपूर्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन हो अभी तक ऐसा कोई ग्रंथ नहीं बनाया आप। तो आप ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान के ही चरित्र हों और जिसमें संपूर्ण कथाओं का सार हो, तब आपके हृदय को संतुष्टि प्राप्त होगी। देवर्षि नारद कहते हैं, देखिए वेदव्यास जी महाराज, वो भगवान तो इतने दीन हैं, इतने दीन वत्सल हैं, करुणा वत्सल हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। आप जानते हैं अभी तो हम त्रैलोक्य में वीणा वादन करते हैं और खूब भगवान नारायण का नाम लेते हैं, परंतु हम अपने पूर्व जन्म में कौन थे आपको पता है? हम अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि हम अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। हमारी माता दासी थी। हमारे नगर में चातुर्मास्य का समय आया, जो वर्षा के महीने होते हैं, वर्षा ऋतु के महीने, उन चातुर्मास्य का समय आया तो हमारे नगर में संतों का आगमन हुआ। जब संतों का आगमन हुआ महाराज, तो संत चातुर्मास्य के समय में एक स्थान पर ही रहते हैं, कहीं भ्रमण नहीं करते। वर्षा के कारण कीट पतंग आदि जब भूमि से निकलते हैं तो पैरों के नीचे आकर कहीं मृत्यु को प्राप्त न हो जाए तो पाप लगेगा, इसलिए संत एक स्थान पर ही रह जाते हैं चातुर्मास्य में। संतों का आगमन हुआ हमारे नगर में, जब वो चातुर्मास्य में रुके हैं वर्षा के महीनों में, मेरी माता संतों के काम में लग गई हैं। उनकी पत्तलें उठाती थी जब भोजन कर लेते थे, तो मैं भी माता के संग में रहता था। अब संतों की संगति मुझे प्राप्त हो गई। संतों का संग जब मुझे प्राप्त हुआ तो संतों की तो यही बात है महाराज, तो जब देखो तब सत्संग करते हैं, खूब हरिनाम संकीर्तन करते हैं। मेरी भी दिनचर्या संतों जैसी हो गई। जब संत सत्संग करते तो मैं भी सत्संग को खूब सुनता, संकीर्तन करते तो मैं भी खूब संकीर्तन करता महाराज। धीरे धीरे मुझे सत्संग में, कीर्तन में आनंद आने लग गया, भगवान की भक्ति हो गई मुझे। लेकिन जब चातुर्मास्य समाप्त हुआ तो संत हमारे नगर को छोड़ के जाने लगे। जब संत जाने लगे तो मैं भी संतों के संग में जाने लगा। जब मेरी माता ने देखा कि हमारा बालक संतों के संग में जा रहा है तो माता रुदन करने लग गई और संतों के पास में आकर कहा कि महाराज, इतने दिनों तक आपकी हमने सेवा की और आप हमें सेवा का यह फल दे रहे हो, जो हमारी वृद्धावस्था का, बुढ़ापे का सहारा है, हमारा बालक, उसको अपने संग में ले जा रहे हो। अरे इसको तो हमारे लिए छोड़ जाओ। तो संतों ने देवर्षि नारद को समझाया, देखो बालक, अभी तुम अपनी माता के पास में रहो, अपनी माता की खूब सेवा करो। जब तुम्हारी माता आज्ञा दे दें तब तुम हमारे पास में आना। नारद जी महाराज कहते हैं कि अरे इतने समय तक लेकिन मैं भगवान के भजन के बिना रहूंगा कैसे? आप मुझे कोई मंत्र तो दो कि मैं भगवान के मंत्र का जाप करूं, भजन करूं। संतों ने द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? द्वादशाक्षर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र दे दिया। तो कह दिया, बालक, इसका ही तुम नित्य प्रति जाप किया करो। देवर्षि नारद अब तो नित्य प्रति उनकी दिनचर्या बन गई है, हाथ में माला झोली रहती है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नित्य प्रति चलता ही रहता है। धीरे धीरे समय जब गुजरा तो एक समय ऐसा आया, हमारी माता की सर्प के काटने के कारण मृत्यु हो गई। जब माता की मृत्यु हो गई तो हमने माता का दाह संस्कार इत्यादि संपन्न किया और तदुपरांत हम वन में चले गए और वन में जाकर खूब भगवान का भजन करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का खूब जाप किया हमने, परंतु हमें भगवान नहीं मिले। बहुत समय तक जाप किया, बहुत भगवान का भजन किया, परंतु अभी तक भगवान नहीं मिले। तो मन में कहीं ना कहीं ये बात आ गई कि भगवान मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। और जैसे ही ये बात आई तो भगवान ने कहा, देखो मन की व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। तो तुरंत भगवान ने अपनी एक झलक दिखा दी
और जैसे ही झलक दिखाई भगवान ने, वैसे ही नारद जी अब तो चारों तरफ भगवान को ही ढूंढने लग गए। बोले अभी तो समक्ष में ही थे, अब कहाँ चले गए। जब विह्वल हो गए उसी समय आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी कहती है, देखो बालक, इस जन्म में तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, परंतु तुम खूब भजन करो, अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र बनोगे, तब तुम्हें नारायण की प्राप्ति होगी। तो हे वेदव्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था, खूब मैंने जब भजन किया, जब मेरी मृत्यु हुई, सृष्टि का संहार हुआ, पुनः सृष्टि का जब संचालन हुआ, तो मैं पिता ब्रह्मा का मानसिक पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। और अब देखो भगवान का खूब भजन करता रहता हूँ। तो ऐसे जो दीन दयालु हैं, करुणा वत्सल हैं, वो भगवान हैं। और तो और नारद जी महाराज कहते हैं, देखो भैया, यदि कोई भी आपको समस्या है, यदि कहीं आपका मन नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए महाराज, कि संतों की संगति कर लेनी चाहिए कुछ समय तक, संतों के पास में आकर सत्संग सुन लेना चाहिए, कीर्तन कर लेना चाहिए। इसलिए तो जो महापुरुष हैं वो यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी जय जय हरि बोल। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, प्रभु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, हरे कीर्तन में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, हरि कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जय जय
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। देवर्षि नारद ने श्री वेद व्यास जी महाराज को समझाया कि देखो वेद व्यास जी, आपने सब देवताओं के तो ग्रंथ लिख दिए, परंतु अब आप ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए जिसमें सब ग्रंथों का सार हो। ऐसा कहकर देवर्षि नारद ने श्री वेद व्यास जी महाराज को चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान दिया। वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों की भागवत से 18,000 श्लोक बना दिए। बहुत विस्तार कर दिया श्री वेद व्यास जी महाराज ने। अब जब ग्रंथ का निर्माण हो गया, भागवत जी बन गई, तो अब सबसे बड़ी बात यह है महाराज, अब व्यास जी सोचते हैं कि भागवत जी का तो निर्माण हो गया, परंतु भागवत जी किसको पढ़ाई जाए। देखो, जिनकी कथा सुन रहे हैं, जिस ग्रंथ के बारे में सुन रहे हैं, पहले उसके बारे में पूर्णतः जान लेना चाहिए। हम क्या कथा सुन रहे हैं भागवत जी की, तो भागवत जी की उत्पत्ति कैसे हुई है हमने अभी जाना। अब भागवत के मूल वक्ता कौन है? सुखदेव जी महाराज। तो उनकी उत्पत्ति कैसे होगी यह जानेंगे। पर भागवत जी के मूल श्रोता कौन है? श्री परीक्षित जी महाराज। पर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई यह भी आज जानेंगे। अब व्यास जी महाराज के मन में आया तो देखो, भागवत जी की रचना तो हो गई है, परंतु भागवत जी का अध्ययन कैसे करवाया जाए। उसी समय विचार आता है कि जो हमारा बालक है सुखदेव, वो उत्पन्न होते ही वन की ओर चला गया था। यदि वो वापस आ जाए, वो तो हर जगह पर, सब स्थानों पर केवल ब्रह्म के ही दर्शन करता है, ब्रह्म के सिवाय कुछ और दिखता नहीं है। बोले ऐसे संत महामुनि यदि सुखदेव को ही श्रीमद् भागवत जी का ज्ञान दें तो कैसा रहेगा। बोले वही इसका अधिकारी है। मन में विचार आया। सौनकादिक ऋषि पूछते हैं, महाराज ये जो श्री सुखदेव जी महाराज हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है? और ये उत्पन्न होते ही वन में क्यों चले गए, ऐसा क्यों हुआ? तो बता रहे हैं, देखो एक समय की बात है, देवर्षि नारद, अच्छा देवर्षि नारद की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? वो दंपति में बहुत जल्दी झगड़ा करवा देते हैं, लड़ाई करवा देते हैं। जो खूब सुख से रह भी रहे होंगे ना, उनमें भी झगड़ा करवा दे नारद जी। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। जब कैलाश पर्वत पर आए तो भगवान शिव तो ध्यान में मग्न है। माता मैया मिलती हैं। जब मैया मिली तो माता पार्वती से कहते हैं कि प्रभु कहाँ है? माता बताते हैं, बोले नारद वो तो ध्यान में मग्न है। तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? नारद जी कहते हैं, अरे माता क्या बताएं, हम पृथ्वी लोक से आ रहे हैं। अब तो सच में कलयुग आ गया है मैया। बोले क्यों बालक, ऐसा क्या हुआ? नारद जी कहते हैं, क्या बताएं मैया, कलयुग पर ऐसे ऐसे पति हो गए जो अपनी पत्नियों से आजकल बहुत बातें छिपाते हैं। बोले अब तो हमें ऐसा लगता है कि कोई शायद ही ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी पत्नी से बातें ना छिपाता हो। सब लोग अब तो झूठ बोलने लग गए, बहुत बातें छुपाते हैं। मैया कहती हैं, देखो कोई कैसा भी हो, परंतु हमारे जो स्वामी है वो तो सर्वोत्तम है महाराज। यदि दंपतियों को सुखी रहना हो तो आराधना भी किसकी करनी चाहिए? उमा शंकर की। तो हमसे सुखी दंपति तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे स्वामी हमसे कभी कोई बात छुपाते ही नहीं, छुपा ही नहीं सकते। नारद जी महाराज कहते हैं, रहने दो मैया, हम क्या बताएं, यदि आपके स्वामी जी की भी कोई बात बता देंगे तो आप हमसे क्रोधित हो जाओगे। माता कहती है, नहीं नहीं तुम तो बताओ, ऐसी कोई सी बात ही नहीं है जो हमारे स्वामी ने हमसे छुपाई हो। नारद जी कहते हैं, अच्छा तो हम फिर कुछ पूछ लें आपसे, आप बता देंगे उनके बारे में? बोले हाँ हाँ कुछ भी पूछ लो, हमें तो सब पता है। अरे मैया सोच लो, देख लो, हम पूछें आप ना बता पाए तो झगड़ा हो जाएगा आप दोनों। बोले नहीं नहीं हमें तो सब पता है, तुम पूछो। नारद जी कहते हैं, पर ये बताओ माता, जो भगवान शिव के गले में 108 मुंडों की माला है, वो किनके मुंडों की माला है?
माता पार्वती कहती है ये तो हमें नहीं पता। नारद जी कहते हैं भैया देखा हमने पहले ही कहा था सब व्यक्ति अपनी पत्नी से बातें छुपाते हैं। और ऐसा कहकर नारद जी तो वहां से चले गए, परंतु माता पार्वती बड़ी क्रोधित हो गई हैं और कुपित होकर बैठ गई हैं। केश खोल लिए माता जी ने। जैसे ही भगवान शिव ध्यान से उठकर आते हैं तो माता से जैसे ही मिलते हैं तो कहते हैं देवी जी क्या हुआ। मैया कहती है अब क्या बताएं स्वामी, हम तो रहने दो आप, अब क्या बताएं। बोले आजकल आप हमसे बहुत बातें छुपाने लग गए। भगवान कहते हैं हमने तो आपसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई। बोले ऐसी क्या बात है जो हमने छुपाई। तो मैया कहती हैं कि अच्छा एक बात बताओ, आपने हमें कभी ये बताया कि ये जो आपके गले में 108 मुंडों की माला है ये किसकी है। तो भगवान कहते हैं कि आपने कभी पूछा ही नहीं तो हम क्या बताएं। तो मैया कहती हैं आज हम पूछ रहे हैं बताइए किन के मुंडों की माला है। भगवान शिव कहते हैं ये किन्हीं और के मुंडों की माला नहीं है बल्कि ये तो आपके ही मुंडों की माला है। जितने आप जन्म लेती हैं, जितनी बार आप मृत्यु को प्राप्त होती हैं तो हम उन मुंडों की माला बनाकर पहन लेते हैं। माता कहती हैं बोले अच्छा हमने इतने बार जन्म ले लिया, इतनी बार मृत्यु को प्राप्त हो गई और तब से आपने केवल एक ही देह धारण किया हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भगवान कहते हैं देखो ऐसी बात है देवी कि हमने अमर कथा सुन रखी है और जो व्यक्ति अमर कथा सुन लेगा वो कभी मर नहीं सकता, मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए हम मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। भैया कहती हैं अच्छा यदि आपने अमर कथा सुन रखी है तो अब आप हमें भी सुनाओ। जब बहुत मैया पार्वती कहने लग जाती हैं तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है देवी जी हम आपको अमर कथा सुना देते हैं। कैलाश पर्वत के ही किसी खंड में बैठ गए भगवान शिव और भगवान शिव ने जैसे ही 3 ताली बजाई हैं तो प्रथम ताली में जितने भी जीव थे चलने फिरने वाले वो सब चले गए, दूसरी ताली में जितने भी उड़ने वाले जीव थे वो सब चले गए और तीसरी ताली में जो बालक थे वो भी वहां से चले गए। अब वन में कोई नहीं रहा, केवल एक तोता रह गया, एक शुक रह गया। बोले क्यों। प्रथम जब ताली बजाई थी तो माता जी के गर्भ में था तो गर्भ से बाहर आया, दूसरी ताली में अंडे से बाहर आया और तीसरी ताली में बड़ा तो हो गया परंतु गया नहीं, वहां से वहीं रह गया। भगवान शिव ने विचार किया कि सब अब यहाँ से जा चुके हैं, अब अमर कथा हमें प्रारंभ करनी चाहिए। तो भगवान शिव माता से कहते हैं देखो देवी जब हम कथा सुनाएंगे तो हम तो अपने नेत्र बंद कर लेंगे। कथा सुनाने की सही अवस्था होती क्या है, यही अवस्था होती है सही। जब आप कथा किसी को सुनाएं तो नेत्र बंद कर लीजिए, ध्यान मग्न हो जाइए, फिर उसके बाद में कथा प्रारंभ होती है। तो भगवान शिव कहते हैं हम तो नेत्र बंद कर लेंगे, यदि हमने नेत्र बंद कर लिए फिर हमें पता कैसे चलेगा कि आप कथा सुन भी रही हैं कि नहीं सुन रही हैं। तो भगवान शिव कहते हैं इसलिए एक काम करना, आप हुंकार भरते रहना तो हमें पता चल जाएगा कि आप कथा श्रवण कर रही हैं। भैया ने कहा ठीक है स्वामी। कथा प्रारंभ हुई, धीरे धीरे कथा चलती गई, परंतु बीच में मैया को तो नींद लग गई, निद्रा देवी का आगमन हो गया। तो आधी कथा तो सुन ली और आधी कथा में ही जैसे नींद आई वैसे ही सोने लगी। इधर जो पीछे बैठकर तोते का बालक सुन रहा है, तोता जो कथा सुन रहा है सुखदेव जी, उनके मन में विचार आया यदि अब आधी कथा तो सुन ली और आधी और नहीं सुनेंगे तो आनंद नहीं आएगा। इसलिए तोते में क्या गुण होता है, बोले मनुष्यों की भाषा बोल सकता है। जैसे ही माता पार्वती सोती हैं तो मैया की जगह पर वो तोता हुंकार देने लग जाता है। तो भगवान शिव सोचते हैं कि देवी जी कथा सुन रही हैं। जैसे ही कथा समाप्त होती है वैसे ही भगवान शिव अंत में जयकारा लगाते हैं, कहते हैं बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही जयकारा लगाया वैसे मैया की नींद खुली और मैया जैसे ही उठी वैसे कहती हैं कि अरे स्वामी कथा पूरी हो गई। भगवान कहते हैं देवी आपने सुनी नहीं कथा। नहीं हमारी तो निद्रा लग गई थी स्वामी। तो बोले हुंकार कौन दे रहा था, कथा कौन सुन रहा था।
इतने में ही सुखदेव जी महाराज ने विचार किया, बोले इससे पहले पकड़े जाएं, इससे पहले भाग लेते हैं। तो तुरंत पीछे से आगे की ओर उड़ चले। जैसे ही वहां से सुखदेव जी उड़ते हैं तो भगवान शिव ने त्रिशूल उठा लिया और त्रिशूल उठाकर पीछे दौड़ने लग गए और कह रहे हैं देखो चोर चोर भागा जा रहा है, इसने मेरी कथा चुराई है। किसी ने पूछा महाराज कथा के तो सब अधिकारी हैं, कथा को तो कोई भी सुन सकता है, तो ये चोरी कैसे हुई? तो देखो ऐसी बात है। तो सुखदेव जी ने कहाँ बैठकर कथा सुनी? पीछे बैठकर। तो जो पीछे बैठकर कथा सुनते हैं वो चोरी ही होते हैं, वो भागवत चुरा रहे हैं, वो सुन नहीं रहे हैं। इसलिए सम्मुख आके समक्ष में आकर कथा सुननी चाहिए। कहते हैं जो देखो जो खड़े खड़े कथा सुनते हैं ना, वो फिर अगले जन्म में वृक्ष हो जाते हैं, और जो लेटे लेटे कथा सुनते हैं वो क्या हो जाते हैं? अगले जन्म में सर्प बनते हैं। इसलिए एक आसन पर सही से बैठकर कथा श्रवण करनी चाहिए। अब भगवान शिव त्रिशूल लेकर सुखदेव जी महाराज के पीछे पीछे दौड़ने लग गए, चिल्लाते जा रहे हैं देखो चोर चोर मेरी कथा चुरा के भाग रहा है। मध्य में ही श्री वेदव्यास जी महाराज का आश्रम पड़ता है। वेदव्यास जी की पत्नी है बिट्टिका देवी। बिट्टिका जी ने जैसे ही मुख खोला, जमाई ले रही हैं, जैसे ही जमाई के लिए मुख खोला, सुखदेव जी उड़ते आते हैं और मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान शिव ने देखा कि वो जो सुखदेव है, जो तोता है, वो तो वेदव्यास जी के आश्रम में चला गया। तो भगवान व्यास जी के आश्रम के बाहर ही बैठ गए हैं, कुटिया के बाहर। जब बाहर बैठ गए, व्यास जी महाराज जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं भगवान शिव बैठे हैं। व्यास जी खूब स्वागत सत्कार करते हैं, कहते हैं प्रभु आज हमारे यहाँ आगमन कैसे हुआ? भगवान शिव कहते हैं बोले हमारी कथा चुराकर एक चोर भागा, उसने हमारी अमर कथा चुराई है और अभी अभी तुम्हारे आश्रम में गया, तुम्हारी कुटिया में गया है। व्यास जी महाराज कहते हैं बोले कौन सी कथा चुराई है महाराज? बोले अमर कथा। अब हम उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। व्यास जी महाराज कहते हैं एक बात बताइए स्वामी, यदि उसने अमर कथा सुन ली है तो उसको मारोगे कैसे? वो तो वैसे ही अमर हो गया। तो भगवान शिव कहते हैं ये बात भी सही है, तो अब क्या करें? व्यास जी कहते हैं कि अब आप इसकी चिंता छोड़ो, हम उसको संभाल लेंगे, आप तो जाओ कैलाश पर। भगवान शिव को वहां से विदा किया है और वेदव्यास जी वापस आते हैं। वेदव्यास जी उस शुक से कहते हैं कि हे पुत्र, हे बालक, अब तुम बाहर आ जाओ। शिव जी तो चले गए। तो सुखदेव जी भीतर से आवाज लगाते हैं, कहते हैं कि नहीं हम बाहर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अमर कथा सुन ली। तो जो सुखदेव जी महाराज हैं वो सार को समझ गए, वो इस बात को समझ गए यदि बाहर आएंगे तो भगवान की जो माया है वो हमें जकड़ लेगी, तो मना कर देते हैं, बोले हम बाहर नहीं आएंगे। वो बाहर आएंगे तो भगवान की है जो सर्वव्यापी माया है हमें भी जकड़ लेगी, इसलिए बाहर नहीं आए। वेदव्यास जी ने बहुत विनय की, परंतु जब बाहर नहीं आते हैं धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष बीत गए परंतु सुखदेव जी महाराज अब भी गर्भ से बाहर नहीं आ रहे हैं। वेदव्यास जी कहते हैं हे पुत्र, अब तो 12 वर्ष बीत गए हैं तुम्हें माता के गर्भ में, अब तो गर्भ से बाहर आ जाओ। सुखदेव जी कहते हैं नहीं आएंगे। बोले यदि आप हमें बाहर बुलाना ही चाहते हो तो पहले नारायण को बुलाओ। स्वयं भगवान नारायण यदि यहाँ पर आकर हमें वचन दें कि उनकी माया हमें व्यापेगी नहीं तो हम फिर बाहर आएंगे, नहीं तो बाहर नहीं आएंगे। व्यास जी महाराज ने भगवान नारायण का ध्यान किया। नारायण स्वयं प्रकट हुए और नारायण ने प्रकट होकर स्वयं सुखदेव जी महाराज को वचन दिया कि हमारी माया आपको व्यापेगी नहीं। जैसे ही वचन दिया है उसके उपरांत ही श्री सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से बाहर आते हैं। जैसे ही गर्भ से बाहर आते हैं तो रुकते नहीं है घर पर, ग्रह को त्याग दिया और वन की ओर जाने लग गए। वन की ओर जाने लगे तो क्या कह रहे हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेतु
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। माता के गर्भ से जैसे ही बाहर आते हैं तो वन की ओर जाने लग गए। सब कुछ छोड़ दिया। अनुपेतम अपेत कृत्यम, अभी तो उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है, कोई संस्कार नहीं हुआ, सब कुछ छोड़ के और वन की ओर जाने लगे। जब व्यास जी महाराज ने देखा तो एक ही बालक वो वन की ओर जा रहा है, तो व्यास जी महाराज पीछे दौड़ने लगे। पुत्रे, हे पुत्र रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? चिल्लाने लगे वेद व्यास जी, परंतु उनके पुकारने पर भी सुखदेव जी नहीं रुके। सुखदेव जी नहीं रुके, चलते चले गए तो वृक्ष तन्मय हो गए। वृक्षों ने श्री वेद व्यास जी महाराज को प्रति उत्तर दिया। वृक्ष अर्थात यह पेड़, वृक्ष कहने लगे, हे व्यास जी महाराज, आपका तो एक पुत्र है, वो भी भगवान की ओर जा रहा है और आप उसे रोक रहे हो, तो आप तो सर्वज्ञानी हो। हमारे तो पता नहीं कितने पुत्र रोज झड़ जाते हैं। वृक्षों के पेड़ों के पुत्र कौन है? उनके पत्ते। तो हमारे तो कितने पुत्र रोज झड़ जाते हैं, परंतु फिर भी हम उनको पुकारते नहीं हैं, उनको उठाने के लिए नीचे झुकते नहीं हैं। हम तो चर हैं, हम तो अचर हैं, हम तो चल फिर भी नहीं सकते, हमें तो ज्ञान भी नहीं है, परंतु आप तो सर्वज्ञानी हैं, फिर भी आप अपने एक पुत्र की ओर जा रहे हैं, वो तो भगवान के पास जा रहा है। वृक्षों ने रोका, नहीं रोके व्यास जी महाराज, आगे बढ़ते चले गए। तो एक सरोवर में देखते हैं कि बहुत सी स्त्रियां स्नान कर रही हैं। जब सुखदेव जी वहां से निकलते हैं तो स्त्रियां स्नान करती रही। जैसे व्यास जी वहां से निकलने लगे तो स्त्रियां बाहर आ जाती हैं, वस्त्रों को धारण कर लेती हैं, मानो लज्जित हो गई। व्यास जी कहते हैं कि हे देवियों, जब हमारा नव युवक पुत्र यहाँ से जा रहा था तब तो आप सब स्नान करते रहे, और मैं वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति जब यहाँ से जा रहा हूँ तो आप इतनी लज्जित हो रही हो, ऐसा क्यों है? तो सब स्त्रियां कहती हैं कि हे वेद व्यास जी महाराज, आपको तो पुरुष स्त्री में क्या भेद होता है इसका ज्ञान है, परंतु जो आपका पुत्र है उसको इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। वो तो हर जगह केवल ब्रह्म को ही देखता है, ब्रह्म को ही मानता है। इसलिए हम जब वो यहाँ से जा रहा था तब बाहर नहीं निकले। वेद व्यास जी भी समझ गए कि यह और कोई नहीं, ये तो वेदों की ऋचाएं हैं। ऐसा समझ के व्यास जी महाराज वापस लौट आए हैं घर पर। और अब जब व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की रचना कर ली तो व्यास जी के मन में विचार आया कि इस कथा को किसको पढ़ाया जाए, अध्ययन किसको करवाया जाए। बोले हमारा बालक है सुखदेव, उसी को इस कथा का हम अध्ययन करवाते हैं, परंतु वन में से अब बुलवाएं कैसे? तो भागवत जी के 2 श्लोकों को अपने शिष्यों को पढ़ा दिया। सब शिष्यों से कह दिया कि जब वन में जाया करो पुष्प लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, तो इन श्लोकों का गायन किया करो। शिष्य जब वन में जाते हैं पुष्प लेने के लिए तो श्लोकों का गायन करते हैं। पहले श्लोक का गायन कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। पहले श्लोक का गायन किया। बोले महाराज पहले श्लोक में क्या है? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं। बरहा अर्थात होता है मोरपंख, जिसने अपने सिर पर मोरपंख धारण किया है। नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं, अपने कानों में कन्हेर के पुष्प जिसने लगा रखे हैं, और वैजंती नामक जिसने माला पहन रखी है, अधरों पे जिसके मुरली है। इतना सुंदर स्वरूप है। जैसे इस स्वरूप के बारे में श्री सुखदेव जी ने सुना तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई, और समाधि टूट गई और शिष्यों की ओर जाने लगे। विचार करते हैं पूछूं तो किसके बारे में कह रहे हैं ये, परंतु मन में विचार आया कि भैया स्वरूप तो बहुत सुंदर है, परंतु स्वभाव कैसा ये नहीं पता। यदि स्वरूप कितना भी सुंदर हो
और स्वभाव अच्छा नहीं है तो कोई मतलब नहीं। इतने में शिष्यों ने दूसरा श्लोक का गायन कर दिया कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी किलेहे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं सुखं वा दयालुं शरणं व्रजे। अहो बकी, बकी अर्थात कौन? बकासुर की बहन। बकासुर की बहन है बकी, मतलब पूतना। जो पूतना अपने स्तनों पर विष लगाकर आई थी भगवान को मारने के लिए, परंतु भगवान ने जब दुग्ध पान किया तो भगवान ने क्या किया कि उस पूतना को भी अपनी माता की गति प्रदान कर दी। कम वा दयालु शरणम व्रजे, इतने दयालु इतने कृपालु है हमारे कन्हैया। जैसे ही अब तो स्वरूप के बारे में भी सुन लिया, स्वभाव के बारे में भी सुन लिया। सुखदेव जी की समाधि टूट गई। सुखदेव जी दौड़ते हुए आते हैं, शिष्यों से प्रश्न करते हैं, महाराज यह जो श्लोक हैं यह कौन से पुराण में लिखे हैं? आपने ये कहां से पढ़े हैं? तो जो शिष्य गण है वो कहते हैं, महाराज ये हमारे गुरुजी ने एक पुराण बनाया है, उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत, उसमें लिखे हुए हैं। और ये तो केवल 2 ही श्लोक हैं, उसमें तो ऐसे 18,000 श्लोक लिखे हैं। सुखदेव जी कहते हैं आपके गुरुदेव से हमें भी मिलवाओ। संग में लेके आते हैं शिष्य। व्यास जी महाराज से सुखदेव जी मिलते हैं। पहले व्यास जी महाराज सुखदेव जी को जनक जी के पास में भेजते हैं परीक्षा के लिए। जनक जी 3 प्रकार की परीक्षाएं लेते हैं। जब तीनों प्रकार की परीक्षाओं में वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, उसके बाद में व्यास जी महाराज सब संस्कार करते हैं। तदुपरांत में श्रीमद् भागवत का ज्ञान श्री सुखदेव जी महाराज को देते हैं। सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब सौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज भागवत जी की उत्पत्ति कैसे हुई है हमने जान लिया, भागवत जी के जो वक्ता हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है भी जान लिया, परंतु जो भागवत जी को सुनने वाले हैं श्रोता परीक्षित जी महाराज, उनका जन्म कैसे हुआ आप हमें यह भी बताइए। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे सौनकादि ऋषियों, एक समय की बात है, यदा वृद्धे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु। यदा वृद्धे कौरव संजयाना, जब महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर है, 5 पांडवों ने मिलकर सभी कौरवों को समाप्त कर दिया है, केवल एक रह गया है। कौन रह गया है महाराज? दुर्योधन। दुर्योधन की भी जंघा टूट गई है, उससे रक्त बह रहा है और वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर पड़ा हुआ है। अपने सभी सैनिकों को, भाइयों को और हितैषी जनों को देख रहा, उन सबके देहों को, शरीरों को गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं। दुर्योधन बड़ा ही पीड़ित है। इतने में दुर्योधन के मित्र हैं अश्वत्थामा, गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का आगमन हुआ। अश्वत्थामा दुर्योधन से कहते हैं, देखा मित्र, यदि तुमने कर्ण के स्थान पर मुझे सेनापति बनाया होता तो ये युद्ध अब हम जीत जाते, परंतु तुमने कर्ण को सेनापति बना दिया, इसलिए हम युद्ध हार गए। तो दुर्योधन कहता है कि अश्वत्थामा, यदि ऐसी बात है तो अपने रक्त से पुनः राज तिलक कर दिया अश्वत्थामा का, और ये कह दिया यदि तुम किसी एक भी पांडव के सिर को लाकर मुझे यहाँ पर दे दोगे तो तुम हस्तिनापुर के राजा हो जाओगे। राज तिलक करती अपने रक्त से। अश्वत्थामा कहता है कि तुम एक ही बात करते हो, मैं तो 5 के सिरों को लेकर आ जाऊंगा। मन में विचार बना लिया अश्वत्थामा ने। दुर्योधन कहता 5 को लाओ ना लाओ, परंतु एक का ले आना, भीम का। हम जो 100 भाई थे सबके सब मारे गए, परंतु वो केवल 5 थे, उनमें से एक भी नहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। तुम जाओ और भीम का अवश्य सिर लेके आना। लेकिन अश्वत्थामा ने तो विचार बना लिया
कि केवल भीम का नहीं परंतु बल्कि पांचों पांडवों का सिर धड़ से अलग करके और दुर्योधन को सौंप देगा। अश्वत्थामा जानता है कि यह दिन का समय है, यदि सम्मुख जाकर सामने से जाकर पांडवों से युद्ध करेगा तो हार जाएगा। इसलिए क्या करता है कि काक उलूक न्याय को अपनाता है। रात्रि के समय में जाने की विचार करता है। जब रात्रि के समय में सब पांडव अपने शिविर में शयन कर रहे होंगे, उस समय चोरी छुपके जाकर और सबके सिर काट के मैं ले आऊंगा, ऐसा विचार किया। रात्रि के समय में अश्वत्थामा जब शिविर में पहुंचता है तो कन्हैया पांचों पांडवों को लेकर अपने संग में कहीं गए हुए हैं और पांचों पांडवों के जो बालक हैं, द्रौपदी के द्वारा 5 बालक हैं, वो बालक अपने पिताओं की सैयाओं पर लेटे हुए हैं। आज सैया खाली थी, इसलिए वो 5 पुत्र आकर उन पर सो गए हैं, शयन कर लिया। अश्वत्थामा का आगमन हुआ। रात्रि का समय है, अधिक तो कुछ दिखता नहीं है। अश्वत्थामा ने विचार किया, यह जो 5 लोग सो रहे हैं यही 5 पांडव हैं। तलवार निकाली और 5 पांडव के जो बालक हैं उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और धड़ को वहीं पर छोड़ दिया। 5 के सिरों को लेकर वो एक झोले में भर दिया और 5 के सिरों को लेकर दुर्योधन के पास में आ गया। दुर्योधन के पास में आकर कहता है, मित्र तुम तो एक ही बात करते थे, परंतु देखो तो मैंने तो 5 पांडवों का सिर धड़ से अलग कर दिया और देखो उनके सिर लेकर आया है। दुर्योधन बड़ा ही प्रसन्न हुआ, बोले वाह मित्र, आज तुमने मेरे जो हृदय पर बोझ था उसे हल्का कर दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा लाओ मुझे दिखाओ। जैसे ही झोले में हाथ डाला, पहला सिर पकड़ा, जैसे ही दबाया तो प्रथम सिर चकनाचूर हो गया। दुर्योधन कहता है देखो यह भीम का सिर नहीं है, दूसरा दो। दूसरा देखा, दबाया, वो भी चकनाचूर हो गया। कहता यह भी भीम का सिर नहीं है, लाओ मुझे देखने दो। जब 3 सिरों को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि यह पांडव नहीं है, तो पांडवों के 5 बालक हैं। जैसे ही पांडवों के 5 बालकों को देखा, बड़ा ही दुखित हो गया और दुखित होकर अश्वत्थामा से कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? मेरी शत्रुता तो पांडवों से थी, उनके बालकों से नहीं। उनके बालक तो मेरे भी बालकों के समान हैं। तुमने पांडवों को तो नहीं मारा, उनके बालकों को मार दिया। अब तो हमारे वंश में तुमने कोई तिलांजलि देने के लिए भी, जलांजलि देने के लिए भी नहीं छोड़ा। दुर्योधन बहुत दुखी हो गया और उसी दुख के कारण दुर्योधन का देह त्याग हो गया, मृत्यु हो गई वहीं पर। इधर अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि देखो अब दुर्योधन तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु अब पांडवों को जब पता चलेगा कि अश्वत्थामा ने 5 बालकों को मार दिया तो वो मुझे छोड़ेंगे। अश्वत्थामा मन में विचार बना लेता है और सोचता है, बोले जितनी दूर भाग सकता हूं भाग लूं। अश्वत्थामा भागने लग जाता है, बहुत दूर चला जाता है। जैसे ही इधर शिविर में प्रातः काल हुआ, द्रौपदी अपने जब शिविर में जाती हैं तो देखती हैं कि 5 बालकों के सिर धड़ से अलग है, रुदन करने लग जाती हैं। इधर कन्हैया के संग में 5 जो पांडव हैं उनका भी आगमन हो गया। 5 पांडवों का आगमन हुआ। इधर अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, बोले जिस व्यक्ति ने भी बालकों का संहार किया है, बालकों को मारा है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं मार ही डालूंगा, अन्यथा मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। प्रतिज्ञा कर ली और प्रतिज्ञा करते हुए आज भगवान से कहा कि माधव रथ निकाल। प्रतिदिन तो बड़ी विनम्रता से बात करते हैं अर्जुन, परंतु आज कहीं ना कहीं वाणी में अभिमान झलक रहा है। मानो अर्जुन को कहीं ना कहीं अभिमान है, इसलिए कहते हैं
कि हे माधव रथ निकालो। भगवान ने तुरंत रथ निकाल लिया। अर्जुन रथ पर सवार हो गए, अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकल गए। कुछ दूर चलते हैं तो अश्वत्थामा को भागते हुए पाते हैं। अश्वत्थामा को जैसे ही देखा वैसे ही अर्जुन उससे युद्ध करने लग गए हैं। अर्जुन युद्ध करने लग गए हैं। अश्वत्थामा कब तक अर्जुन से लड़ सकता है? बोले जब अश्वत्थामा ने अपने समक्ष में अर्जुन के रूप में अपनी मृत्यु को देखा तो घबरा गया और तुरंत ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया है अर्जुन की ओर। जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो अब तो अर्जुन भगवान की शरण में आ गए हैं और भगवान की शरण में आकर कहने लग गए, कन्हैया ये ब्रह्मास्त्र नहीं, ये तो ब्रह्मास्त्र के रूप में मेरा काल चला रहा है। बोले इस काल को मैं अब कैसे टालूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, अश्वत्थामा के पास में पूर्ण विद्या नहीं है, वो केवल आधी विद्या जानता है। ब्रह्मास्त्र को भेज तो सकता है परंतु दोबारा बुला नहीं सकता। एक काम करो, तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो और जब दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराने वाले हो उसी समय दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास में बुला लेना। अश्वत्थामा कुछ नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र जब टकराने वाले हैं दोनों को अपने पास में बुला लिया। अश्वत्थामा को बंदी बनाकर शिविर में ले आए। जब अश्वत्थामा को बंदी बनाकर शिविर में ले आए, अब कहते हैं अब बताओ इसके संग में क्या किया जाए। द्रौपदी कहती हैं कि मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यता मुच्यता, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ब्राह्मणो नितराम गुरु, क्यों छोड़ दो? क्योंकि पहली बात यह ब्राह्मण है और दूसरी बात ये आपके गुरु पुत्र हैं, आपके गुरु जी के बालक हैं। अब मेरे यहाँ पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पति तो है, कोई ना कोई मेरा सहारा तो है, परंतु इसकी माता के पास में तो ना अब इनके पति हैं उनके, और यदि आप इसे भी मार दोगे तो पुत्र भी नहीं रहेगा, उनके लिए कोई सहारा नहीं होगा, इसलिए इसको छोड़ दो। जो हुआ सो हुआ, क्षमा कर दो इसे। युधिष्ठिर जी ने भी कह दिया कि अर्जुन इसको छोड़ दो। अब अर्जुन बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। भीम कह रहे हैं मारो, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं छोड़ दो। अब युधिष्ठिर बड़े हैं तो बड़े भैया की आज्ञा का भी पालन करना है। तो बड़े ने कह दिया कि इसे छोड़ दो तो मार तो नहीं सकते, परंतु अर्जुन ने क्षत्रिय प्रतिज्ञा ले ली है कि यदि नहीं मारूंगा इसको तो स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो अर्जुन कन्हैया के पास में पहुंचे। कन्हैया से जाकर कहते हैं, बोले अब आप ही बताइए केशव जी क्या करूं? भगवान कहते हैं देखो ऐसी बात है अर्जुन, ये तो बिल्कुल सही बात है। क्या कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आतताये वधारहणः। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आतताये वधारहणः, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए परंतु आतताये वधारहणः, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो भगवान ने दोनों बातें कर दी। क्या कह दिया कि इसको मारो भी मत, इसको छोड़ो भी मत। अब अर्जुन कह रहे हैं महाराज आपने तो और फंसा दिया हमें, परंतु अर्जुन कहते हैं यदि आप हमारी परीक्षा लेना चाहते हो तो हम भी आपके ही शिष्य हैं। तो अर्जुन ने क्या किया महाराज? अर्जुन ने अश्वत्थामा का अपमान कर दिया। तो अपमान करके उसकी जो चूड़ामणि लगी हुई है मस्तिष्क पर उसको निकाल लिया और अपमान करके उसको छोड़ दिया। किसी ने पूछा महाराज इससे क्या होगा? बोले देखो ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु के समान होता है। तो अपमान करके उसको मार भी दिया और उसको मारा भी नहीं, उसको जीवित भी छोड़ दिया। दोनों कार्य कर दिया अर्जुन ने। अश्वत्थामा का अपमान कर दिया। अश्वत्थामा क्रोध में आ गए, बहुत दिल मिला उठे हैं अश्वत्थामा, और मन में विचार कर लिया कि दुर्योधन ने कहा था कि तुमने कोई तिलांजलि के लिए भी नहीं छोड़ा, अब तो मैं सच में पांडवों के लिए किसी को तिलांजलि के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। अर्थात अब पांडवों का वंश कैसे आगे बढ़ेगा?
अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उनके गर्भ में जो बालक है उसी से पांडवों का वंश आगे बढ़ सकता। अब तो कोई बचा नहीं है पांडवों के वंश में। अश्वत्थामा ने विचार किया, वह जो गर्भ में बालक है उस बालक को भी नहीं छोड़ूंगा। मन में विचार कर लिया, तुरंत पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया और ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। इधर कन्हैया सब पांडवों से विदा ले रहे हैं। बुआ कुंती से कहते हैं, देखो बुआ और पांडवों, अब मैं बहुत समय तक तुम्हारे संग में रहा, अब मुझे मेरे नगर द्वारका में जाना चाहिए, क्योंकि जिस राज्य में कोई राजा नहीं होता वहां पर चोरी डकैती ये सब बढ़ जाती है। मैं बहुत समय से द्वारका नहीं गया हूं, अब मैं द्वारका की ओर जा रहा हूं। पांडव बहुत रोकने का प्रयास करते हैं, परंतु कन्हैया कहते हैं बहुत समय से यहाँ रह रहे हैं, अब हमें द्वारका की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए। भगवान ऐसा कहकर जैसे ही रथ पर चढ़ने लगे हैं, इतने में उत्तरा दौड़ते हुए आती हैं और दौड़ते हुए आ रही हैं और भगवान को पुकारने लगी हैं और पुकारते हुए कह रही हैं कि पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। जो उत्तरा है वो कन्हैया को पुकार रही हैं और पुकारते हुए कहती हैं कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। हे महायोगी, हे देवादिदेव, हे जगतपति, आप कुछ क्षणों के लिए रुक जाइए। क्यों? क्योंकि यत्र मृत्यु परस्परम, मैं अपनी मृत्यु को अपने समक्ष में परस्पर देख पा रही हूं। यह ब्रह्मास्त्र मेरी ओर चला रहा है। हे श्री कृष्ण, आप इससे मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। उत्तरा कहते हैं, यदि मैं मृत्यु को प्राप्त भी हो जाऊं तो कोई बात नहीं है, परंतु मेरे गर्भ में जो बालक है वह पांडवों की अब अंतिम आशा है, वही तिलांजलि के लिए है। यदि ये भी मृत्यु को प्राप्त हो गया तो फिर पांडवों के वंश में कोई तिलांजलि के लिए भी नहीं बचेगा, तो इसको आप बचा लो, इसकी रक्षा कर लो। भगवान ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा, भगवान ने तत्क्षण अंगूठे के बराबर स्वरूप बनाया, नासिका से प्रवेश किया भगवान ने, तो भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की। वह जो बालक है वो इतना सौभाग्यशाली है कि उसने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। महाराज, गर्भ में ही उस बालक को भगवान के दर्शन हो गए हैं। भगवान गर्भ से जैसे ही बाहर आते हैं, ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर लेते हैं और बाहर आकर सबके समक्ष में साधारणतया पुनः खड़े हो गए। माता कुंती कहने लगी कि हे कन्हैया, तुमने हमें बहुत ठग लिया। क्यों ठग लिया है? बोले अब तुम अधिक हमें ठग नहीं सकते, मैं तुम्हें पहचान गई हूं कि तुम कौन हो। कन्हैया कहते हैं कि अरे बुआ, कैसी बातें कर रही हो, मैं तो आपका ही बालक हूं, सामान्य सा। कुंती मैया कहती है, नहीं नहीं, तुम बालक नहीं हो, मैं अब तुम्हें पहचान चुकी हूं। तुम कौन हो? कि नमस्ते पुरुषम त्वाद्य मीश्वरः प्रकृते परम। आप तो साक्षात ईश्वर हो, आप साक्षात नारायण हो, आप तो हमें बंधु के रूप में छल रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे बुआ, एक बात बताओ, यदि मैं नारायण होता भी तो आप मुझसे क्या मांगती? कुछ मांगने के लिए है? यदि कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। कुंती बुआ कहती हैं कि यदि आपको देना ही है प्रभु तो क्या दो? कि विपदः सन्तु नः सस्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। माता कुंती क्या मांगती हैं? क्या मांग रही हैं? कि विपदः सन्तु नः सस्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो, यदि आपको कुछ देना ही है तो दुख दे दो, विपत्ति दे दो हमें। भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए। भगवान कहते हैं, अरे बुआ, बड़े बड़े योगी संत महंत जन हमसे क्या क्या मांगते हो, आपको यदि नारायण मिल भी रहे हैं
तो आप कह रहे हो दुख दे दो, विपत्ति दे दो। अरे आपने जीवन भर केवल दुख ही विपत्ति आई तो झेली हैं, कुछ और मांग लो। कुंती मैया कहती है नहीं नहीं, हमें तो दुख ही चाहिए। भगवान कहते हैं अच्छा एक बात तो बताओ बुआ कि दुख मांग क्यों रही हो, कारण क्या है ऐसा? तो कुंती बुआ कहती हैं देखो कन्हैया, जब जब हमारे ऊपर दुख आते हैं तो तुम हमारे पास में आ जाते हो हमारी रक्षा के लिए, और जब जब सुख आते हैं, सुख आने वाले होते हैं तो तुम हमसे दूर जा रहे हो। तो ऐसे सुखों का हम क्या करेंगे जब हमारे पास में नारायण नहीं होंगे? इसलिए आप तो हमें दुख दे दो ताकि सदैव जीवन पर्यंत आप हमारे संग में रहो। इस प्रकार मैया कुंती भगवान की स्तुति करने लग जाती हैं और गायन करते हुए कह रही हैं कि तेरे फूलों से भी प्यार, और तेरे कांटों से भी प्यार, वो तेरे फूलों से भी प्यार, वो तेरे कांटों से भी प्यार, वो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, वो तेरे फूलों से भी प्यार, वो तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अजय हरि बोल। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज। तुझे वंदन है बार बार हमको कर ले तू स्वीकार, तुझे वंदन है बार बार हमको कर ले तू
जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह देंगे हम। ओ मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, यदि आंसुओं की धार,